Yesterday we came to read that how poet is telling us that we have made our spirit dark because our main goal is to get or to be free from the recycle of the death and birth. Hatred, jealousy has switched our mentality and hurt. We all are wandering to and fro in darkness. Here, poet is saying, such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils. So poet is saying that जो आपने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा था ना, some shape of beauty moves away the pall. देखो ये जो some shapes of beauty moves away the pall from our dark spirits, तो कवि ने कहा है कि जो प्रकृति में सुंदरता है कुछ जो सूद देती है ह्यूमन आत्मा के, ह्यूमन हार्ट को और ह्यूमन को, उसमें इतनी शक्ति है, इट हैज सो सच कैपेसिटी दैट इट रिमूव्स द पाल, दैट इज द पाल में पर्दा होता है, कर्टेन ऑफ द डार्कनेस, जीलसी, हेट्रेट, अननोननेस, इग्नोरेंस, अज्ञानता, ग्रीड, हराइस, लालच, एटसेट्रा, इन सब चीजों को हटा देती है. एंड सच मीन्स जैसे द सन, सूर्य जो प्रकृति की बनाई हुई सुंदरता है, द मून, चांद, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, पुराने छोटे बड़े पेड़, स्प्राउटिंग जो कि खिल रहे हैं, और शैडी बून, छायादार आशीर्वाद के रूप में, फॉर सिंपल शिप, सिंपल शिप मीन्स इनोसेंट, शिप मीन्स भेड़, यानी प्रकृति ने इतनी सुविधा दी है कि एक जो भेड़ है एकदम इनोसेंट है, विच इज द सिंबल ऑफ इनोसेंट, that receives relief, comfort from all these natural objects which are the source of beauty, source of attraction. And such are daffodils. Daffodils is a type of flower. I can't describe here which type, I have never seen. Yet I can tell you that daffodils is a flower in yellow color. And it smells very attractive. And it is very attractive in looking also. डैफोडिल्स का एक फूल होता है, अगर आप लोग नेट पे डैफोडिल्स खोजोगे ना तो दिखेगा. और वर्ड्सवर्थ की एक पोएम भी है डैफोडिल्स, लेकिन डैफोडिल्स फ्लावर खोजोगे नेट पे तो आप लोग को मिलेगा. तो वो कह रहे हैं कि जो डैफोडिल्स जो इतनी सुंदर अट्रैक्शन है, देखने के बाद आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है, इंचेंटेड, एकदम ऐसा लगता है जैसे जादुई प्रभाव इफेक्ट कर गया हो. विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, विथ द ग्रीन वर्ल्ड मीन्स दिस होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ ग्रीनरी, हरियाली ही हरियाली है, हर कोई बस इसे देख सकना है. और ये सब चीजें हमें सुखद एहसास दिलाती हैं, आत्मान संतुष्टि कराती हैं, और जो हेट्रेड, जीलसी या इस सब बुरी चीजें हैं उनसे हमें दूर करती हैं, उनके पर्दे हटाती हैं. एंड क्लियर रिल्स, रिल का मतलब होता है छोटा झरना, that for themselves a cooling covert make against means against the hot season. कह रहा है कि झरने जो कि इतने कूल हैं कि जो जब चिलचिलाती गर्मी हो फिर भी उनके समीप चले जाओ तो वो वहां पे एकदम राहत महसूस होती है, इतनी आत्मानुभूति, आत्म संतुष्टि होती है. प्रकृति में यह सब चीजें हैं, और ये सब all these are the source of beauty, that is the source of relief, comfort, सुध, राहत, आत्म संतुष्टि. मतलब poet wants to say that the beauty, that is the nature to soothe to the human being and other creatures, will never diminish from the earth, because all these are the natural things, natural gift for the human being on the earth. The mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. Sprinkling means खिलता हुआ, निकलता हुआ, छिड़कता हुआ. Fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. कह रहा है कि यह सब फूल फ्लावर, यह सब हमें आपको जो जीवित है तो हैं, जो मरे हैं उनके लिए भी सुध और राहत का सोर्स है. For their soul,
all lovely tales tales means कहानियां कहावतें all lovely tales that we have heard or read जिसे कि हमने सुना है या पढ़ा है and endless fountain of immortal drink देखो drink है उसके साथ immortal लगा है immortal means कभी न समाप्त होने वाला क्षय होने वाला that is अमृत और ये जो है फाउंटेन मीन्स फव्वारा यानी ये सब कहानियां पेड़ पौधे जो हम लोग धर्म शास्त्र वगैरह जो भी सुनते हैं ये सब अकूत भंडार हैं सोर्स हैं सुंदरता के मनुष्य जाति के कल्याण के एक अमृत के पेय जैसे हैं जिन्हें अगर दिल से लगाकर सुना जाए आत्मानुभूति से एकदम सुना जाए तो शायद इनके जैसा राहत हमें और कहीं कुछ नहीं मिलेगा नो वेयर वी विल बी एबल टू गेट ऑल दीज pouring onto us unto मीन्स ऊपर से हम तक वहां से जहां है वहां से हम तक पावरिंग उड़लते हुए हमें देते हुए अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक हेवेंस मीन्स स्वर्ग ब्रिंक मीन्स किनारा झरना यानी स्वर्ग के झरने से स्वर्ग से जो है यह बारिश हो रही है हम सब के लिए और ये सब जो है सुंदरता के स्रोत हैं थिंग ऑफ ब्यूटी हैं एंड वी शुड नॉट neglect these all these are the source and it will never lose their charm their attraction thank you have a nice day so this way part 2 of this your poem a thing of beauty also completes if you have any